प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले प्रश्न हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, भारत में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा से, चूंदड़ों से, मेहरगढ़ से या कालीबंगा से? भारत में सर्वप्रथम दोस्तों है ना पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। जो भी मेहरगढ़ कमेंट कर रहा है, मेहरगढ़ ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, वेटनरी विज्ञान का जनक है ना, वेटनरी विज्ञान का जनक कौन है वो आपको बताना है। आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। तो वेटनरी विज्ञान के जनक कौन है आपके? वो है सालिहोत्रा। कौन? सालिहोत्रा। ये क्या है? वेटनरी विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछा है दोस्तों आपसे पूछा राजस्थान में प्रथम डेयरी महाविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में प्रथम डेयरी महाविद्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। प्रथम डेयरी महाविद्यालय है उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या दोस्तों जोधपुर में। तो राजस्थान का प्रथम डेयरी महाविद्यालय है उदयपुर में। जो भी उदयपुर कमेंट कर रहा है दोस्तों, उदयपुर ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल कहाँ पर है? उदयपुर में। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? ऊँट, बकरी, भेड़ या गाय? राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? तो बकरी बिल्कुल सर्वाधिक है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस है ये कब मनाया जाता है? 5 जून को, 1 जून को, 28 सितंबर को या 15 जुलाई को? विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं फटाफट कमेंट करेंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों। और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर। कब? 28 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा, पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी आ जाए तो कौन सा रोग होगा? पाइका, एमीनिया, दूध जवर या गोइट्रा? फटाफट कमेंट करेंगे। पशुओं में कैल्शियम की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? दूध जवर होता है। कौन सा रोग होता है? दूध जवर होता है। ऑप्शन सी आपका सही है साथियों। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला पूछा, हिरण का मांस कहलाता है? हिरण का मांस क्या कहलाता है? मटन, पोर्क, वेनिस या बीफ? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, हिरण का मांस क्या कहलाता है? वेनिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, ऊँटनी में थनों की संख्या होती है? ऊँटनी में कितने थन होते हैं? 14, 4, 2 या बिल्कुल 10? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ऊँटनी में थन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल आपके सामने आपसे पूछा है, भदावरी भैंस में वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है? भदावरी भैंस में वसा है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? 12 से 14%, 8 से 10%, 7 से 8 या 7%? भदावरी भैंस में वसा कितनी होती है दोस्तों? 12 से 14%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, घोड़ों का समूह कहलाता है? घोड़ों का समूह क्या कहलाता है? हर्ड। हर्ड तो क्या है? गाय और भैंसों का समूह कहलाता है। ठीक है, पैक, ड्रोव या फ्लॉक? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, बिल्कुल घोड़ों का समूह क्या कहलाता है कमेंट करेंगे। चलिए, घोड़ों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं पैक। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, भेड़ों में है ना, भेड़ों के वक्ष के पास ऊन उतारना क्या कहलाता है? किपलिंग, किटलिंग, क्रचिंग या हैचिंग? भेड़ों के दोस्तों ना, भेड़ों के वक्ष से पास जो ऊन उतारते उसे क्या कहते हैं वो आपको कमेंट करना है। तो सही उत्तर रहेगा क्रचिंग। क्या रहेगा? क्रचिंग कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसे दोस्तों NDRI कहते हैं। NDRI कहाँ पर है? इज्जतनगर में, करनाल में, मेरठ में या मथुरा में? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो आपका बिल्कुल करनाल। कहाँ पर दोस्तों? करनाल। जो भी कमेंट कर रहा है करनाल ऑप्शन आपका सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ पर है दोस्तों? ये बिल्कुल आपका करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। लीजिए अगला सवाल। अगला पूछा, राजस्थान में
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता होती है? 1138 ग्राम, 459 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम? तो बिल्कुल प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है विद्यार्थियों? 1138 ग्राम, 1138 ग्राम। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है रजत क्रांति का संबंध है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से, तिलहन से, दूध से या ऊन से? रजत क्रांति का संबंध किससे है विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर फटाफट कमेंट कर देंगे। तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडे से। ठीक है ना, अंडे से क्या होती है रजत क्रांति? तिलहन से पीली क्रांति, दूध से श्वेत क्रांति। ठीक है, दूध से क्या होती है आपकी? दूध से श्वेत क्रांति, तिलहन से पीली क्रांति। ठीक है, और रजत क्रांति का संबंध है वो आपके हो जाएगा अंडे से। ठीक है, अगला पूछा आपसे, क्या पूछा है दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? यकृत को, हृदय को, पलिया को या आमाशय को? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? पलिया। जो भी ऑप्शन में सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपसे पूछा है, क्या पूछा है? एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4, 8, 16 या 32? तो दोस्तों एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं वो आपको कमेंट करना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर 4, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा राइट है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है अपन देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा? टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? टी आकार का है ना गर्भाशय, किस मादा में पाया जाता है? बकरी में, घोड़ी में, गाय में या कुतिया में? तो सही उत्तर क्या रहेगा फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। तो घोड़ी में क्या होता है? टी आकार का गर्भाशय होता है। ठीक है ना, बिल्कुल आप देख सकते हो ये क्या है? टी आकार का गर्भाशय, जो कि किस में होता है? घोड़ी में होता है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, क्या पूछा दोस्तों आपसे? लंपी त्वचा रोग का कारक है। लंपी रोग जो गाय में हुआ था ना अभी, बिल्कुल इसका रोग कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? लंपी रोग का दोस्तों जो कारक क्या है वो है विषाणु। जो भी विषाणु कमेंट करा विषाणु ऑप्शन आपका राइट है। ये वाला रोग क्या है? लंपी रोग है। इसका कारक क्या है? विषाणु है। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? पशु आवास की लंबाई है वो कौन सी दिशा में होनी चाहिए? अगर दिशा आपसे पूछे एग्जाम में तो वह दिशा कौन सी होगी दोस्तों आपकी? वो दोस्तों पूर्व से पश्चिम। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है अपशिष्ट प्रबंधन के घटक हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के घटक कौन से? उपचार और निस्तारण, परिवहन, कचरे का संग्रहण या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला पूछा आपसे दोस्तों, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूध का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। दूध का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? अमीटर से क्या करते हैं? विद्युत, है ना, वोल्ट मीटर से भी विद्युत। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही रहेगा सी। क्या रहेगा? सी ऑप्शन। दूध का तापमान किससे ज्ञात करते हैं? डेयरी थर्मामीटर से। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? ये थर्मामीटर, ठीक है, इससे क्या करते हैं? दूध का तापमान ज्ञात करते हैं। ठीक है, लीजिए अगला सवाल आपके सामने। अंडे में खनिज लवण की मात्रा कितने % होती है? एक अंडे में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है वो आपको बताना है। तो 10.7। एक अंडे में ना खनिज लवण कितना होता है? 10.7। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? लड़ाई के लिए ना, लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी वो आपको बताना है। आइलैंड रेड, व्हाइट लेगॉर्न, असील या कड़कनाथ? असील या कड़कनाथ फटाफट कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर है असील। असील क्या है? प्राचीन काल में लड़ाई के लिए जानी जाती, ठीक है ना, इसे लड़ाई के लिए पालते थे ये वाली नस्ल, ये असील कहते हैं। ठीक है ना। अगला पूछा है, क्या पूछा है? राइकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता था? मारू, झटका, काटना या निगल? तो मारू दोस्तों है ना, मारू समूह ये क्या करता था? ऊंट चराता था। ऑप्शन ए आपका सही है। ऊँटों के देवता कौन है? बाबूजी महाराज ऊँटों के देवता है। अगला पूछा, कृष्ण मृग किस वर्ण में पाए जाते हैं? कृष्ण मृग मतलब काले हिरण। काले हिरण, काले हिरण तालचापर चूरू में, कहाँ पर? तालचापर चूरू में कृष्ण मृग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा अपन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कैलाश सांकला का संबंध है बाघ संरक्षण से, सांप संरक्षण से, विष्णुई जाति से या काले हिरणों से? कैलाश सांकला का संबंध किससे है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका संबंध किससे है? बाघ संरक्षण से।
जो भी बाघ संरक्षण कमेंट कर रहा है सही है। इन्हें क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं साथियों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? दूध को है ना, दूध से क्रीम को किस विधि से जो पृथक करते अलग करते हैं? तो अपकेंद्रण से। किससे? अपकेंद्रण से क्या करते हैं दोस्तों? दूध से क्रीम को निकालते अलग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद प्रथम दूध कहलाता है? छाछ, दही, मक्खन या खीस? प्रथम बार जब दोस्तों दूध आता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पशु आवास में कैटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है 5 फीट, 30 फीट, 10 फीट या 22 फीट? कैटल शेड में तो दीवारों की ऊंचाई होती है 5 फीट। कितने में होती है? 5 फीट होती है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, भेड़ की नाड़ी की गति प्रति मिनट है ना कितनी होती है? 60 से 70, 200 से 400, 70 से 80 या 40 50? तो वो होती है 70 से 80। ठीक है ना, भेड़ में नाड़ी की गति होती है प्रति मिनट। अगला पूछा है, मुख गुहा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? कोमल तालु, कठोर तालु, जीभ या मसूड़े? तो उससे क्या कहते हैं? कठोर तालु कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, रायका समाज की बस्ती को कहते हैं? मरु, वैसाखी, गदर या डाड़ी? तो देखो, रायका समाज की बस्ती होती है क्या बोलते हैं? डाड़ी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। 33 क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बघियाल क्या है ना? बघियाल क्या है दोस्तों? रेगिस्तान के पहाड़ के तराई क्षेत्र में चारागाह, 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चारागाह या बंजर भूमि? बिल्कुल, बघियाल क्या है दोस्तों? 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर चारागाह क्या कहलाता है? बघियाल कहलाता है। ये वाला ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? बघियाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा दोस्तों, गयाबिन पशु के लिए आच्छादित क्षेत्र कितना होगा? 15 से 12 फीट, 25 से 35 फीट, 120 से 140 या 100 से 120? तो सही उत्तर क्या रहेगा बताओ फटाफट। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 100 से 120 वर्ग फीट क्या रहता है? बिल्कुल, गयाबिन पशु के लिए अनाच्छादित क्षेत्र रहता है। अगला सवाल आपके सामने, जाइकोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? जाइकोमेटिक लार ग्रंथि कुत्ते में, घोड़े में, भैंस में या गाय में? जाइकोमेटिक लार ग्रंथि है, ये किस में पाई जाती है दोस्तों? कुत्ते में। जो भी कुत्ता कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। ये वाली ग्रंथि जाइकोमेटिक ग्रंथि है ना, बिल्कुल किस में पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है देखते हैं, गाय व भैंस में कितने दांत, कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? गाय और भैंस में कौन से दांत नहीं होते? चवर्णक दांत, कृत्रिम दांत, कीलनुमा दांत या अगर चवर्णक? तो आपको पता है गाय और भैंस मतलब मवेशियों में आते हैं, ठीक है। और इनमें दोस्तों कौन से दांत नहीं होते हैं वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल, कौन से? कील या कीलनुमा दांत इसमें नहीं होते, ठीक है। अगला सवाल, एक सांड को 100 kg शुष्क भार पर कितने शुष्क चारा देना चाहिए? एक सांड को 100 kg भार पर कितना शुष्क चारा देना चाहिए? 3.5 किलो, 2.5 किलो, 1 किलो या 4 किलो? तो कितना दोस्तों? 2.5 kg मतलब 2.5 kg। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा है, पशु ब्याने के कितने सप्ताह पूर्व दूध निकालना बंद कर देता है? 8 से 12 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 1 से 2 या दोस्तों 7 से 9 सप्ताह, है ना। पशु दोस्तों ब्याने कितने सप्ताह पूर्व है दूध निकालना बंद कर देता है? तो 7 से 9 सप्ताह पहले। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे देखते हैं, गाय का स्थायी दंत सूत्र है, गाय का स्थायी दंत सूत्र कितना है वो आपको बताना है। चलिए, तो बिल्कुल वो कौन सा रहेगा फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। गाय का स्थायी दंत सूत्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, पढ़ के जाना ध्यान से। अगला पूछा है दोस्तों, पशुओं में भार ज्ञात करने का उद्देश्य होता है? चारा देने के लिए, मांसाहारी पशु के मांस की मात्रा के लिए, दवाई की मात्रा निर्धारित के लिए या सभी के लिए? तो सभी के लिए क्या करते हैं दोस्तों? पशुओं में भार ज्ञात करने का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? भार ज्ञात किया जाता है। अगला पूछा है, टंकी में छेचक बीमारी का रोग कारक है? बिल्कुल, तो टंकी में दोस्तों है ना आपका छेचक बीमारी का रोग कारक क्या है वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों आपका बोरेलिटिया मेलिग्रेटिस है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। क्या पूछा है,
लासोटा वैक्सीन रोग किस में लगाई जाती है? चेचक में, बर्ड फ्लू में, रानीखेत में या खूनी पैचिस में? तो बिल्कुल ये डोज किस में? रानीखेत में लगी है। ये डोज किस में लगती है? रानीखेत में लगती है। और रानीखेत रोग मुर्गी में होता है। किस में होता है? मुर्गियों में। अगला पूछा है आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है, मतलब पैसों के मामले में जिससे खर्चा अधिक होता है, वो रोग कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल फटाफट कमेंट कर देंगे। बिल्कुल थनैला रोग है, थनैला में इसमें क्या होता है? सर्वाधिक आर्थिक हानि होती है ना। कैसी हानि होती है? आर्थिक हानि, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। ये वाला रोग कैसा है? थनैला रोग है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? गाय का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? गाय का आमाशय होता है ना, कितने भागों में बटा होता है? 4, 3, 2 या 1 भाग में? गाय का आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। क्या रहेगा सही उत्तर? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, ये 4 भाग इसके। ठीक है, पहला भाग ये रहा, ये वाला सेकंड रहा, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है? गर्भकाल में बच्चों में लग जाने वाला रोग है, देसी रोग, विदेशी रोग, जन्मजात रोग या पेंटोजिक रोग, है ना। गर्भकाल में बच्चे को दोस्तों कौन सा रोग लग जाता है वो आपको बताना है। तो जन्मजात रोग, सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, ऊँट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊँट में क्या नहीं होता है? रेटिकुलम, ओमेजम, रुमेन या एवोमोसम? बिल्कुल ऊँट में ना ओमेजम नहीं होता है, ओमेजम है, ये ऊँट में नहीं होता है। अगला पूछा अफ्रीका अरब रोग किसका उदाहरण है? अफ्रीका अरब है, ये किसका दोस्तों रोग का उदाहरण है? देसी रोग का, पशु महामारी का, न्यूपैट्रिक या विदेशी रोग है? तो ये क्या है? विदेशी रोग का उदाहरण है। अगला पूछा है आपसे दोस्तों, प्रसूति जवर किस रोग से होता है? कैरोटीन की अधिकता से, कैल्शियम की अधिकता से, कैल्शियम की कमी से या लैक्टोज की न्यूनता से? तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? प्रसूति जवर रोग होता है। ठीक है ना, बिल्कुल दूध जवर हो गया, ये सब इनसे होते हैं। अगला पूछा है भारत में बकरियों में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है? बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी भारत में? जमुनापुरी, सानेन, अंगीरा या बीटल? तो जमुनापुरी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? दूध की रानी है, ये कौन सी बकरी कहलाती है? सिरोही, जबराना, बाखरी या सोनेन? तो सोनेन क्या है? सानेन बकरी है, इसे दूध की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क क्वीन कहते हैं विद्यार्थियों। तो ये आज की क्लास थी। अब आप फटाफट कमेंट कर देंगे आपके कितने सही हुए, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। 50 में से कम आपके 40 प्लस सही होने चाहिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है। दोनों क्लासों को देखना है। बिल्कुल आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।